इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल के थ्रू जो हम इम्पल्स भेजते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सॉन है। ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे बनाया है ये यहाँ पे एक्सॉन है और ये मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सॉन के बारे में बता रही हूँ। जो हमारी एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं और जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन के अंदर उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पूरा एक्सॉन है। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं इसको, ये हमारे पास जो ये लाइन दिख रही है ये क्या है, एक्सोलेमा। क्या होता है कि जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सोलेमा कह रहे हैं और जो हमारे पास ये इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का। इस एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये जो वर्ड्स आप लोग देख रहे हैं ये बार बार आप लोगों को मिलेंगे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन, लीकी चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को इनके बारे में बता देती हूँ। लीकी चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप वो होता है जो एटीपी की हेल्प से यूज़ होता है और ये एटीपी इसमें यूज़ होती है। और वोल्टेज गेटेड चैनल वो चैनल होता है जिसमें कि एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, ऐसा स्टिमुलस कि जिससे कि जो हमारा जो काम है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स वाला वो स्टार्ट हो सके। जब उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तभी ये चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। और फिर जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो एक्सॉन मेम्ब्रेन अभी हमने देखी, तो उसके अंदर क्या चार्ज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले पोलराइजेशन, इन चार चीज़ों के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो पोलराइजेशन में क्या होता है कि लीकी चैनल्स जो होते हैं ओपन होते हैं। लीकी चैनल्स ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमेशा ही ओपन ही रहते हैं। ठीक है, और जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो भी पोलराइजेशन में ओपन होता है, लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन नहीं होते हैं। ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये सोडियम का है और ये पोटेशियम का है। और इनसाइड चार्ज क्या होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, और डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि लीकी चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा वो ओपन नहीं होगा, ये ओपन होगा, ये नहीं होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो हमारा रीपोलराइजेशन है इसमें लीकी चैनल्स ओपन होंगे, हाइपर पोलराइजेशन में लीकी चैनल्स ओपन होंगे, ये हमेशा ओपन रहते हैं। और रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप भी ओपन होगा और हाइपर पोलराइजेशन में भी ओपन होगा। अभी हम रीज़न देखेंगे कि क्यों ओपन होगा और क्यों नहीं होगा। ये मैं अभी बस आप लोगों को बता रही हूँ ताकि जब मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आए। ये होगा नेगेटिव और ये भी होगा नेगेटिव, यानी कि आप देख सकते हो कि आपकी मेम्ब्रेन अंदर से हमेशा नेगेटिव रहेगी, बस किस कंडीशन में नहीं रहेगी, डीपोलराइजेशन कंडीशन में नहीं रहेगी। ठीक है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है बच्चों, वो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है मेम्ब्रेन के और 2 सोडियम को अंदर रखता है। ठीक है, अंदर लाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा स्टेज है ये कौन सा है, ये हमारा रेस्टिंग स्टेज है। ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, रेस्टिंग स्टेज। ये रेस्टिंग स्टेज है। इसमें क्या होगा बच्चों कि आप लोगों का जो बाहर चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होगा नेगेटिव चार्ज। ये एक्सॉन के अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है। तो बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव और अंदर की तरफ होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ है सोडियम, अंदर की तरफ है पोटेशियम। और पोटेशियम के साथ बच्चों कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कुछ प्रोटीन भी होते हैं। और जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, क्या होता है हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल, वो होता है -70 मिली वोल्ट होता है। अब यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लिया है, हमने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। सेल के अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वही हम रेस्टिंग पोटेंशियल में भी लिखेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लीकी चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं और जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस पर ही खुलते हैं, यानी कि हमेशा ओपन नहीं होते हैं जो हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। और जो हमारी रेस्टिंग स्टेज है इसमें क्या होता है कि सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है थ्रू लीकी चैनल्स।
पर यहाँ पर गड़बड़ इसीलिए हो जाती है क्योंकि अब ये तो गड़बड़ हो रही है ना कि सोडियम कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी पोटेशियम के साथ ऐसे ही हो रहा है कि सोडियम कभी अंदर आ जाता है, कभी पोटेशियम बाहर चल रहा है। तो कोई तरीके से गड़बड़ चल रही है, तो इस गड़बड़ को सुधारना भी तो पड़ेगा। तो वो कौन सुधारेगा? सोडियम पोटेशियम पंप, जो भी एटीपी यूज़ करता है। ठीक है, जब ये जब ये काम करेगा तो एटीपी लेगा और जो 3 सोडियम होंगे उनको बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। ये क्या करता है? आपकी एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे स्टिमुलस आएगा और उसके वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगी। थ्रेशोल्ड, स्टिमुलस। और ऐसा वैसा स्टिमुलस नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए बच्चों जो कि काम करे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, समझने के लिए आपकी डेली लाइफ का, कि अगर आप सो रहे हो और आपको धीरे से जगाया जाए तो आप नहीं जागोगे। एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना चाहिए कि आपको एकदम ज़ोर से बोला जाए तब आप उठ पाओगे। तो आपको अगर बहुत धीरे से बोला जाए कि उठ जाओ तो तुम्हें नहीं सुनाई देगा। थोड़ा इतना तो स्टिमुलस जाना चाहिए ना आपके कान के पास कि आपको सुनाई दे कि उठ जाओ। तो वैसे ही एक स्टिमुलस चाहिए। तो कितना चाहिए हमें? -55 टू -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगी कि अब डीपोलराइजेशन हो जाएगा और इसकी वजह से जो हमारे साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। अभी आप देख रहे थे कि अंदर नेगेटिव था, अब बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे है हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल और इस वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू अंदर क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही थ्रेशोल्ड मिलेगा वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। मैंने बताया था कि वो स्टिमुलस पे ही ओपन हो सकता है। तो जो सोडियम होगा वो अंदर की तरफ आएगा। सोडियम के अंदर आने की वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन होगी वो अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। इसी को हम डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। ये हमारा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो हमारी रेस्टिंग स्टेज होती है इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? जो हमारी मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। अब हमारे पास ये ऐसी कंडीशन आ गई। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है यहाँ से वहाँ दूसरी जगह मूव करेगा। अब एक जगह से दूसरी जगह भी तो बात पहुँचानी है। तो इस तरीके से ये चार्जेस आगे की तरफ सिग्नल्स देंगे और बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। वो अपनी जो बात है उसको आगे की तरफ कंडक्ट करेंगे। अब हमें एक चीज़ पढ़ ली, ये ठीक है, ये हमारा पोलराइजेशन होगा। दूसरा हो गया हमारा डीपोलराइजेशन। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं। तो तीसरा क्या होगा? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। अब ये कैसे होगा? इसमें क्या होगा कि अब तो ये तो गड़बड़ हो गई ना कि सोडियम अंदर आ गया, बाहर पोटेशियम चला गया। तो अब क्या होगा कि हमारे कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे? पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे बच्चों? पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे और ये पोटेशियम को ऐसे बाहर निकाल देंगे। पोटेशियम को बाहर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या हो गया? नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो हमारी रेस्टिंग स्टेज थी, है ना, रेस्टिंग स्टेज यानी कि ये वाली स्टेज, तो इसमें नेगेटिव साइन अंदर था और बाहर की तरफ पॉजिटिव साइन था। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे कि अंदर तो नेगेटिव साइन हो गया, बाहर पॉजिटिव साइन हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज तो हमारे बैलेंस हो गए। आप देख पा रहे हो ना कि चार्ज तो हमारे बैलेंस हो गए बहुत अच्छे तरीके से कि अंदर नेगेटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमारे आयंस उल्टे हो गए। यहाँ पे पोटेशियम था ना रेस्टिंग स्टेज पे, ये देखो हमारा तो बाहर पोटेशियम था, अब कौन पहुँच गया? सोडियम हमारा बाहर था और अब हमारा क्या पहुँच गया है? पोटेशियम बाहर पहुँच गया है। तो अब ये गड़बड़ हो गई है। अब इस गड़बड़ को सुधारने कौन आएगा? सोडियम पोटेशियम पंप आएगा और वो इस गड़बड़ को जब सुधार देगा तो वो फिर से किस स्टेज में आ जाएगा? पोलराइज्ड स्टेज में आ जाएगा। तो फिर से हमारी मेम्ब्रेन -70 वोल्ट की हो जाएगी। जो हमारी जो साइन है वो भी सेम है और इस बार सोडियम पोटेशियम भी अपनी अपनी जगह पर हैं।
पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। अभी हाइपर पोलराइजेशन क्या है? अभी आपने देखा कि जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाता है। रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। लेकिन ये बंद होने की जगह बहुत देर तक अगर ओपन रह जाए तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है बच्चों। और जो लीकी चैनल्स है वो हर किसी में ओपन है। और सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत हमें क्यों होती है? क्यों होती है? ताकि हम बैलेंस कर पाएँ किसको? आयंस को। और ये हमें पता है कि एक ही बार हमारी मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होती है डीपोलराइजेशन में। ये हमारे पास ग्राफ है, ये -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। ये हमारी पोजीशन है -70 मिली वोल्ट की। यहाँ पे जैसे ही हमें स्टिमुलस मिला, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, वैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ। कैसे हुआ? सोडियम चैनल्स ओपन होके हुआ बच्चों। और फिर क्या हुआ? रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन इसलिए करें ताकि हमें अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी तो आना है। तो उसके लिए क्या हुआ? पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। अब लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। हमें क्या चाहिए था? अंदर जो हमारे आयंस थे वो उल्टे हो गए थे रीपोलराइजेशन में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आयंस उल्टे हो गए। तो मैं सोडियम पोटेशियम पंप चला के हमने फिर बाद में क्या किया था? ठीक किया था। तो अगर रीपोलराइजेशन होगा तो सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होगा। अगर ये ज़्यादा देर तक ओपन रह गया, जो हमारा सोडियम चैनल ओपन हुआ है वो बहुत देर तक रह जाएगा, तो हमारे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। जैसे कि -80 टू 90 मिली वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब सोचो कितना ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है बच्चों, कितना -80 पहुंच चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। ये -80 से -90 होगा। इसकी हमें ज़रूरत पता है कब पड़ती है? इतना हाइपर पोलराइजेशन के लिए ये हमें पड़ती है हार्ट वगैरह में। जब ऐसे नोड वगैरह जो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो वो ऐसे ही करता है। इतना ज़्यादा वो क्यों करता है? ताकि वेंट्रिकल्स तक सिग्नल जाते जाते कम ना हो जाए, धीमा ना हो जाए, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा।